नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट गाइडेंस वीडियो क्लासेस में। आज के हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी लेक्सिकन सीरीज़ के वीडियो में बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जीवमंडल। सो इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट बायोस्फीयर। ये क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और ये क्यों होता है, वाई देयर इज़ नीड ऑफ बायोस्फीयर। ओके, सो फर्स्ट विल सी व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ बायोस्फीयर। सो इट्स डेफिनेशन स्टेट्स दैट life supporting layer which surrounds the earth and makes existence of life possible without any protective layer। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? एक तो पहला है कि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है, मतलब कि ऐसे जगह बनाता है जहाँ पर लाइफ एक्चुअल में एग्जिस्ट कर सके। देखिए, हर जगह लाइफ तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जैसे कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो, मान लीजिए एंटार्क्टिका या फिर आर्कटिक सर्कल जहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस है, तो वहाँ पर हर तरीके की लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती है, या फिर कह लीजिए आप नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। इसी तरह जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, एक्सेस में हो, मतलब कि जहाँ पर लाइफ सपोर्ट ना कर सके, तो ऐसी जगह नहीं जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सके और वहाँ पर कोई एक प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होता है। देयर इज़ नो प्रोटेक्टिव लेयर इन दैट बायोस्फीयर। यानी कि जैसे आप कह लीजिए घर होता है, आप तो घर में आपके वॉल्स होते हैं, रूफ़ होता है, ये एक तरीके के आपके चारों तरफ लेयर्स है। आपका हैबिटेट घर होता है। इसी तरह एनिमल्स होते हैं, कई एनिमल्स जंगल में रहते हैं, तो जंगल में भी उनका एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। मान लीजिए एक पेड़ पौधे जो होते हैं चारों तरफ सराउंडिंग करते हैं, तो एक तरीके का उनका एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। लेकिन बायोस्फीयर में ऐसा कोई बाउंड्री डिसाइडेड नहीं होता है। फाइन। और अगर हम बायोस्फीयर के कॉम्पोनेंट्स की बात करें तो ये इसमें लिविंग कॉम्पोनेंट आते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट और एनर्जी आते हैं। और ये जोन एक्चुअल में कहाँ होता है, अगर आप इसके जोन को देखें तो इस जोन में एक्चुअली लिथोस्फीयर, ऐसा जोन जहाँ पर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये चारों जहाँ पर रहते हैं या फिर चारों जहाँ पर मीट करते हो, उसी एरिया को आप कह सकते हैं बायोस्फीयर। फाइन। सो दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। अब ये यहाँ पर एक डायग्राम से समझाया गया है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पॉइंट्स देखा। एक है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर यानी कि लैंड एरिया, ये हमारा लिथोस्फीयर हो गया। दूसरा क्या है, हाइड्रोस्फीयर, तो ये है हाइड्रोस्फीयर। और तीसरा क्या है, हाइड्रोस्फीयर है एटमॉस्फेयर, सॉरी। एंड द थर्ड कॉन्सेप्ट इज एटमॉस्फेयर यहाँ पर। और लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो ये चारों जहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो सारे एरिया को एक बायोस्फीयर डिफाइन किया जाता है। सो दिस एंटायर एरिया वुड बी डिफाइंड एज बायोस्फीयर। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं बायोस्फीयर में। तो यहाँ पर मेनली 3 तरीके के कंपोनेंट्स हैं। पहला है बायोटिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि लिविंग कंपाउंड्स आप कह सकते हैं, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स ऑल्सो। और हम बात करें इनऑर्गेनिक या फिर एबायोटिक कंपोनेंट्स की, तो यहाँ पर फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर और सनलाइट, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। एंड द लास्ट इज एनर्जी कंपोनेंट। एनर्जी में क्या आएंगे, एक तो सोलर हो गया, एक जियोथर्मल, मतलब बहुत सारे नेचुरली अकरिंग जो भी एनर्जी होते हैं, नेचुरली अकरिंग, वो सारे बायोस्फीयर के पार्ट होते हैं। फाइन। सो दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। लास्ट में हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक के बाद एक और पॉइंट बचा है इसमें, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले बायोस्फीयर का कैरेक्टरिस्टिक ये है, ये एक ओपन सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें एक कॉन्टिन्यूस लगातार इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लो होता है एनर्जी और मैटर का। कैसे हो सकता है, देखिए, जैसे कि बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर हमने देखा, बायोस्फीयर इज अ प्लेस और रीजन वेयर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म मीट, या फिर एक ही जगह पे वो रहते हैं। तो अगर इतने कंपोनेंट्स वहाँ पर हैं तो एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन होगा। लोग जैसे अपने फूड वेब, फूड चेन वगैरह सिस्टम होता है, अभी नहीं पढ़ा है, विल स्टडी दीज ऑल्सो देन यू विल अंडरस्टैंड। तो फूड चेन, फूड वेब में क्या होता है, लोग एक दूसरे को कंज्यूम करते हैं। मान लीजिए प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स को ह्यूमन कंज्यूम करते हैं, या फिर एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, फिर एनिमल्स को ह्यूमन कंज्यूम करते हैं। फिर एट दी एंड जब ये सब ह्यूमंस डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो फिर इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फीड करते हैं, इनको डिकम्पोज करते हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ फूड चेन विच गोज ऑन। और इस फूड चेन में क्या होता है, एनर्जी फ्लो होता है, इनवर्ड फ्लो होता है और आउटवर्ड फ्लो होता है, मतलब कभी एनर्जी आ रहा है, कभी एनर्जी जा रहा है। सो दिस इज़ एन ओपन सिस्टम और कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर एनर्जी फ्लो करता रहता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बायोस्फीयर का ये है कि इसमें हमेशा इक्विलिब्रियम बना रहता है एनर्जी आउट और एनर्जी फ्लो का। जैसे एनर्जी और मैटर दो चीज़ें फ्लो करती हैं। तो मान लीजिए एक बॉडी है, यहाँ पर यहाँ से कुछ एनर्जी आ रहा है, इसमें से एनर्जी जा रहा है, तो ये हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है। मतलब मान लीजिए 10 यूनिट यहाँ पर एनर्जी आ रहा है, तो 10 यूनिट एनर्जी ही बाहर जाएगा। अभी एग्जैक्टली इतना सेम तो नहीं होता है मैथमेटिकली, बट स्टिल ऑलमोस्ट ये इतना सेम होता है। इसलिए अगर ये मेंटेन रहेगा तो एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल जो बैलेंसेस हैं वो भी मेंटेन रहेंगे उस बायोस्फीयर में। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए हम लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक बायोस्फीयर। मान लीजिए एक्वेटिक सिस्टम, इकोसिस्टम भी है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर एक्वेटिक सिस्टम एक वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी में क्या क्या रहती हैं, एक तो प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होती हैं लाइक फिशेज़ हो गए,
टॉर्टोइज हो गए, बहुत सारे एनिमल्स भी इसमें रहते हैं। अब इसमें से बहुत ज़्यादा एक्सेस में फ़िशिंग होने लगी या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्लांट्स निकलने लगे, तो क्या होगा, ये सिस्टम सस्टेन कर पाएगा? ये सिस्टम नहीं सस्टेन कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोस्फीयर। और लास्ट में हम देख लेते हैं मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स मतलब कि इन बायोस्फीयर को क्या ऑल्टर कर सकते हैं, कौन से ऐसे कॉम्पोनेंट हैं जो इन बायोस्फीयर को मॉडिफाई या फिर ऑल्टर कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके के होते हैं, फिजिकल बायोस्फीयर, केमिकल बायोस्फीयर और बायोलॉजिकल बायोस्फीयर। तो पहला है फिजिकल मॉडिफायर। ये फिजिकल मॉडिफायर कैसे बायोस्फीयर को इम्पैक्ट करेंगे या फिर ऑल्टर करेंगे? सो दे अफेक्ट द बायोस्फीयर बाय चेंजिंग द एयर क्वालिटी। ये एयर क्वालिटी में चेंजेस ला सकते हैं। एयर फ्लो यानी कि किस डायरेक्शन में एयर फ्लो कर रहा है, टेम्परेचर चेंज या फिर फायर वगैरह, तो ये सारे फिजिकल मॉडिफायर हो सकते हैं। इन सब की वजह से बायोस्फीयर में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। अगर हम बात करें केमिकल मॉडिफायर के, तो जैसे कि एयर में कॉम्पोजिशन क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं एयर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारे गैसेस एयर में प्रेजेंट होते हैं और इनका एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो अगर इनके कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस आएगा, चाहे वो एयर हुआ चाहे वाटर हो गया, वाटर में भी बहुत गैसेस होते हैं, कॉम्पोनेंट्स, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, सॉइल में भी सेम है, तो इनके कॉन्सेंट्रेशन में अगर चेंज आएगा तब भी बायोस्फीयर मॉडिफाई या फिर ऑल्टर हो जाएंगे। और लास्ट में हम बात करें बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स की, तो जैसे कि क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, पॉपुलेशन प्रेशर हो गया, मैनिपुलेशन ऑफ स्पीशीज़ एंड डेंसिटीज़ हो गया, स्पीसीज जेनेटिक हो गया, तो ये सब जो होंगे ये सब भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बायोस्फीयर में, वो मॉडिफाई करते हैं या फिर ऑल्टर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको बायोस्फीयर समझ में आ गया है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।